हेलो फ्रेंड्स, देखिए वादे के मुताबिक मैं फिर हाजिर हो गई वही मोटिवेशन स्टोरीज़ लेके। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन। मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कहानियों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है और कहीं ये सीख देने वाली, प्रेरणा देने वाली होती हैं तो समझ लीजिए सोने में सुहागा ही सुहागा है, अच्छाई अच्छाई है। तो अच्छाई से मुझे याद आया कि अच्छे कामों को करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है, जब मर्जी कर लीजिए। यानी एक निश्चित समय पे यदि आपको कोई काम करने को दिया जा रहा है तो आप उसको करिए, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। पर आम तौर से देखा गया है कि अधिकांश व्यक्तियों में टालने की आदत होती, आज नहीं कल कर लेंगे, सवेरे नहीं दोपहर में कर लेंगे, दोपहर नहीं अरे शाम को कर लेंगे। यानी सुस्ती है, आलस है, लेट लतीफ़ी कह लीजिए, टालने की आदत कह लीजिए, जितना भरसक होता है वो कर लेते हैं। लेकिन ये अपराध नहीं है, लेकिन एक तरीके का गुनाह, पाप जरूर होता है कि समय को आपने नष्ट कर दिया। तो आदमी के कार्य करने की ताकत भी इससे घटती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है ना। तो इसी सिलसिले में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। प्रेरणादायक तो है ही, लेकिन बहुत गहरी बात है जो कि समय के पाबंदी के ऊपर है। और इसका टाइटल भी वही है कि समय किसी का गुलाम नहीं। एक बार की बात है, एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, बड़ी पोस्ट थी, नामी गामी थे। तो उनसे एक नवयुवक मिलने आया कि मुझे नौकरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कल तुम नियत समय यानी 10 बजे तुम आ जाना मेरे ऑफिस, और वहाँ से मैं डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तुमको, जो रेलवे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनसे तुमको मिलाने ले जाऊँगा, उनके अध्यक्ष से, और तुमको वो क्लर्क की नौकरी ज़रूर तुमको दिलवा देंगे। तो फिर बात आई गई, बता दूसरे दिन जाना था। तो देखा कि वो ऑफिस में पहुंचा नवयुवक नौकरी के लिए, तो 10-20 हो चुके थे। वो 1 घंटा आधी घंटे तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो मिले नहीं, दफ्तर में मिले ही नहीं वो महानुभाव जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे। निराश हो गया। फिर एक दिन गया, 11 भी बज गए, देखा, फिर वेट किया और झुंझला गया। 2-3 बार गया लेकिन साहब मिले नहीं। एक दिन खैर मुलाकात हो गई। तो उन्होंने पूछा, भाई क्यों भाई, तुम उस दिन नौकरी के लिए आने वाले थे, क्यों नहीं आए? मैनेजिंग डायरेक्टर ने पूछा। तो उस नवयुवक ने कहा, महोदय मैं तो आया था आपसे भेंट करने के लिए, लेकिन आपसे भेंट ही नहीं हो पाई। तो उन्होंने पूछा, कितने बजे आए थे तुम? तो बोला, मैं बस 10-20, साढ़े 10 के बीच में आया था। तो बोले, मैंने तो तुम्हें 10 बजे का टाइम दिया था। तो बोले, इतने बड़े शहर में क्या फ़र्क पड़ता यदि मैं 20 मिनट 30 मिनट लेट हो गया। तब वो बोले, उस युवक से जो एमडी थे, बोले कि देखो नौजवान, तुम्हारे लिए रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है मिलने के लिए समय दिया था, तो तुम्हें अपने काम करवाने के लिए भी समय नहीं निकला, वो भी टाइम से। जो अपने लिए समय नहीं निकाल सकता वो दूसरों को क्या समय देगा? और फिर मैं तुम्हारी क्यों प्रतीक्षा करूं? मुझे और भी तो काम है। मेरी वजह से दूसरे लोग लेट होंगे, दूसरे के वजह से दूसरे लोग होंगे, ऐसे तो सारी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। तुम समझ नहीं रहे हो नवयुवक इस बात को। अब जाओ और आराम करो, पहले समय की पाबंदी को करना सीखो, फिर दूसरों के काम करो। मैं समय के पाबंद को ना होने वाले को मैं जो कि पसंद भी नहीं करता, ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल वेलकम भी नहीं करता। तो दोस्तों, कहानी तो जो है सो है। तो समय की पाबंदी का पालन करने से बढ़कर और कोई भी योग्यता नहीं है। मेरी समझ में भी ज़रूर पाबंदी होनी चाहिए। जो व्यक्ति कामकाजी हैं, व्यस्त हैं, बहुत बिजी रहते हैं, उनसे बढ़कर अनिवार्य योग्यता और कोई हो ही नहीं सकती। वो है अनिवार्य योग्यता पाबंदी, समय की पाबंदी। जो व्यक्ति औरों के समय बचाने का ध्यान रखता है वह वास्तव में अपना भी समय बचाता है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों का समय का ध्यान रखा कि उन्होंने नियत समय पे, तो हम नियत समय पे जाएं। उसका वैल्यूबल टाइम है जो हमको दे रहा है, उसका भी वैल्यूबल टाइम है जो वो दूसरों को दे रहा है या दूसरे उसको अटेंड करेंगे। तो इस तरीके से हमें, आपको, सबको समय का पाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। और जो अपने समय का महत्व नहीं रखता वह दूसरों का समय नष्ट करने में भी परहेज नहीं करता है।
अपने लिए समय नहीं है तो दूसरों का भी समय नष्ट कर रहा है। अरे ठीक है, आलस है, कल करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, शाम को करेंगे, कल करेंगे। कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ रहे होएगी, फिर करेगा कब, बहुरी करेगा कब, कब करेंगे। इसलिए कहा है जो काम है वो निपटा देना ही बेहतर है। तो यही कारण है कि जो लोग आगे बढ़ना जानते हैं वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने पास फटकने तक नहीं देते जो उनका समय नष्ट करते हैं, और ना ही ऐसे लोगों को वो अपना मित्र बनाते हैं जो समय की बर्बादी करते और कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, बस यही इसका सार है, यही इसका गहराई है, यही सीख देने वाली है। खास करके आजकल के नौजवानों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जब भी आपसे कोई समय मांगता है या आप लेते हैं तो आप उस समय की कदर करिए, फिर सफलता देखिए। आगे 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 सफलता चलेगी, पीछे पीछे आप चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।